नंबर 6 आपका है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों। देखिए एक आपका क्या है, आयताकार खेत है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा एक क्या है, यह आयताकार खेत है। क्लियर है, आयताकार खेत है। यह कह रहा है कि एक आयताकार खेत है कि आयता क्या होता क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जितना यह उतना ही यह, जितना यह उतना ही यह होता है। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई हो गया। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण इसको बोलते हैं बच्चों, डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं विकर्ण, या फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं विकर्ण होता है। क्लियर है। तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा यह है से 60 मीटर अधिक लंबा। देखिए सब तुलना कहां से कर रहा है, छोटी भुजा से बच्चों। तो यही भाषा में लिख रही है कि माना आयताकार, माना आयताकार खेत, माना आयताकार खेत की चौड़ाई, माना आयताकार खेत की चौड़ाई बताना बच्चों। देखिएगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिएगा। तो माना आयताकार खेत की चौड़ाई हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। ठीक है, यक्स मीटर मान लिए। क्लियर है। चलिए आपने क्या मान लिया है, जिससे हम तुलना करते हैं उसी को पहले मानते हैं। तो यह कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है, इसकी छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है। तो यही विकर्ण है। तो अगर छोटी भुजा हम यक्स मान लिए तो विकर्ण क्या हो जाएगा। तो देखिए लिखा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसका चौड़ाई मान लिया x है, तो छोटी भुजा यही है। छोटी भुजा कहें या फिर इस आयताकार खेत की चौड़ाई कहें, दोनों बात क्या है, बराबर बच्चों। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो विकर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विकर्ण आपका हो जाएगा, देखिएगा x प्लस 60 मीटर ज्यादा, तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। आपने क्या माना है, जो इसका विकर्ण है x प्लस 60 मीटर, क्योंकि इसके चौड़ाई से 60 मीटर क्या ज्यादा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, देखिए तो खेत की चौड़ाई पता हो गया, तथा आयताकार, तथा आयताकार, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो लंबाई अभी आपने लिखा है, यहाँ पे पढ़ा है कि 30 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर हो गया बच्चों। अब कहा क्या है कि अब देखिए हमको मिल गया, पता चल गया है इसकी चौड़ाई कहें या फिर छोटी भुजा कहें, ये क्या आपका लंबाई है बच्चों। क्लियर है। यह आपका है विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। अब हम इस फिगर को थोड़ा अलग करके समझाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया है कि आपने खेत के आयताकार खेत की चौड़ाई x मान लिया है, विकर्ण 60 ज्यादा तो x प्लस 60 मीटर हो गया, तथा आयताकार खेत की लंबाई क्या है, x प्लस 30 मीटर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस फिगर को हम अलग कर रहे हैं, ऐसे देखिएगा। चलिए एक हम भाग इसका अलग कर रहे हैं। तो ये आपका विकर्ण है, विकर्ण का मान दे दिया x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर, यह क्या है, x मीटर है, और यह क्या है आपका x प्लस, चौड़ाई कितना है, x प्लस लंबाई x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 मीटर है। अब देखिए बच्चों यह पूरा प्रोसेस है, यह चौड़ाई x मीटर, लंबाई x प्लस 30 मीटर, और इसका जो विकर्ण है वो कितना है, तो विकर्ण x प्लस 60 मीटर। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। देखिएगा यह समकोण है, और समकोण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों। तो यह सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है, यह आपका आधार होता है, हम लिख दे रहा हूं यह आधार है, क्या है, आधार है। यह क्या हो जाएगा आपका
लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए, तो लंब आधार और ये क्या होगा आपका कर्ण हो गया। अब मान रख लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, तो कर्ण के स्थान पे क्या है यक्स प्लस 60 का स्क्वायर, यक्स प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर था यक्स का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कि यक्स प्लस 30 का स्क्वायर, यक्स प्लस 30 का स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला में इसको क्या करिए तोड़ दीजिए। क्लियर का स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पे है x और b के स्थान पे है 60 है बच्चों बराबर x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर माने कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 a के स्थान पे x और b के स्थान पे क्या है 30 है बच्चों। समझ लेते हैं आइए। स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर कंप्लीट 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6 4 36 डबल 0 मतलब 3600 तो 2 6 के 12 मतलब 60 दूनी 120 x हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 900 कितना हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी हो जाएगा 60 x। चलिए अब एक स्क्वायर इधर है और एक स्क्वायर इधर हम क्या किए खत्म कर दिए। दोनों तरफ कैसे कटा है क्योंकि दोनों तरफ प्लस x का स्क्वायर इसलिए कटा बच्चों। क्लियर है। अब हम समझते हैं क्या करना है, अब सबको इधर भेज दीजिए ट्रांसफर कर लीजिए इधर या फिर थोड़ा इसको देखिए। अब हम क्रम से लिखने जा रहे हैं मतलब x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर प्लस 60x और यह प्लस कितना है 120x जब इधर भेजेंगे तो होगा माइनस 120 x हो जाएगा प्लस 900 है और यह प्लस 3600 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3600 बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए x का स्क्वायर प्लस 60x सब इसको इधर भेज रहे हैं तो प्लस 120 इधर जाएगा तो माइनस 120 प्लस 900 है प्लस 3600 इधर जाएगा तो माइनस 3600 हो गया। स्क्वायर तो x स्क्वायर रहने दीजिए ठीक है। 120x में से जब 60x घटाएंगे तो केवल 60x बचेगा बच्चों 60x बच गया ठीक है। अब चिन्ह किसका लिखे हैं तो जो दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा क्या है माइनस 120 तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और 3600 में से 900 घटाएंगे तो होगा 2700 कितना होगा 2700 होगा तो 2700 में यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिएगा 2700 लिख दिए चिन्ह किसका बड़े वाले का तो बड़ा क्या माइनस क्या लिख देंगे माइनस 2700 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 120x में से 60 घटाएंगे तो 60x हो जाएगा 36 में से 900 घटाएंगे तो हो जाएगा 2700। क्लियर है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम इन दोनों का देखिए अब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको अब द्विघात समीकरण हल करेंगे कैसे देखिएगा इसका और इस यहाँ जगह की प्रॉब्लम थी इसलिए हम इसको ऊपर लिख दिए तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब करते क्या हम बगल में इसको देखिएगा इसका और इसका आपस में गुणा करते थे x स्क्वायर का गुणा कितने से करेंगे माइनस 2700 से कितने से करेंगे माइनस 2700 तो जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2700 x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x है। अब कोई ऐसा अंक ढूंढिए कि जब जोड़िए अथवा घटाइए तो आपको माइनस 60x आना चाहिए और जब गुणा करेंगे आप तो माइनस 2700x का स्क्वायर आना चाहिए बच्चों। तो वो संख्या है देखिए क्या है तो अगर माइनस 90x और प्लस 30x करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे देखिएगा केवल 60x चिन्ह किसका माइनस का देखिएगा माइनस 90x प्लस 30x तो माइनस 90 क्या माइनस में है और एक इसमें प्लस में है तो जब घटाएंगे प्लस को देखिए बड़े में छोटे घटाएंगे 60x हो गया चिन्ह किसका जो बड़ा है तो बड़ा क्या माइनस आप लिख देंगे माइनस। तो अब आपका देखिए जब माइनस 90x का जब गुणा करेंगे कितने से 30x से तो कितना आ जाएगा माइनस 2700x का स्क्वायर मतलब कि जो मान माने हैं सही माने हैं।
माइनस 90x और प्लस 30x। क्लियर है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका फैक्टर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए। क्लियर है बच्चों? अब देखिए तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसके आधार पे क्या लिखेंगे, माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0 लिख देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x कॉमन करेंगे हम, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस 90 बचेगा। यहाँ पे 30 कॉमन कर रहे हैं बच्चों, तो जब 30 कॉमन करें तो x माइनस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 90 दो बार आते, एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 90 कोष्टक में, और x प्लस 30 लिख देंगे एक कोष्टक में, बराबर 0। x माइनस 90 एक कोष्टक में और x प्लस 30 एक कोष्टक में, बराबर 0 कर लेंगे बच्चों। अब यह 0 इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो x प्लस यहाँ पे 90 के आपका माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में, तो माइनस 90 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा। x का मान 90 आ गया। यहाँ देखिए तो x माइनस प्लस 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा बच्चों। अब माइनस 30 आपका यहाँ पे आ गया। अब आप बताइए जो आयताकार खेत की चौड़ाई माने हैं, कभी भी माइनस 30 हो सकता है? नहीं, खेत की लंबाई चौड़ाई आपका प्लस में होता है, इसलिए यह माइनस जो 30 है यह मान्य नहीं है। मान्य क्या है, नहीं है बच्चों। अब यह जब मान्य नहीं है तो अब आपको क्या करना है, ये जो 90 है इसी को हम मान्य करेंगे। तो जो आप प्रश्न के पहले में लिखे तो वही आप भाषा लिख देंगे। ये पूछा भी गया कि खेत की भुजाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः खेत की चौड़ाई क्या है, 90 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः आयताकार खेत की चौड़ाई, अतः आयताकार खेत की चौड़ाई, अतः आयताकार खेत की चौड़ाई वृत्त, अतः आयताकार खेत की चौड़ाई x माने थे आप, और x का मान कितना गया, 90 मीटर, बराबर 90 मीटर, 90 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद से विकर्ण आपको नहीं बताना, लंबाई बताना, ठीक है। और लंबाई क्या हो जाएगा, तथा आयताकार खेत, तथा आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई, लंबाई क्या देखिए, तो लंबाई कितना होगा समझिएगा। आपका 90 चौड़ाई है और लंबाई x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर है। यही आपको इस प्रश्न में बताना था बच्चों कि ये जो आपका आयताकार खेत है इसकी बीमा बतानी थी, इसकी भुजाएं बतानी थी। तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, 90 मीटर, और इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था।